Good morning students. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. और आज की वीडियो में हम टॉपिक करने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर। और ऑसिलेशन चैप्टर में अगर अब तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां आपको लास्ट वीडियो मिलेगी और आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। Time period of SHM in term of spring constant। स्प्रिंग कांस्टेंट की टर्म में टाइम पीरियड का हमें डेरिवेशन निकालना है, जो कि इस चैप्टर में हर एक टॉपिक के अंदर फर्दर यूज होगा। देखो कैसे निकालेंगे भाई। वी नो F इज इक्वल टू माइनस के वाई, पढ़ा था हम लोगों ने। क्या था ये भाई? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला था हमारे पास ये, जबकि के यहां पे क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। एफ यहां रिस्टोरिंग फोर्स है, वाई यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। ऑल्सो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है, ठीक बात है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे चल में लास्ट वीडियो में हमने किया था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई हमारे पास किसका फॉर्मूला है? फोर्स का फॉर्मूला। अब ये भी क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, कंपेयर फोर्स इन एसएचएम। ठीक है भाई, दोनों कंपेयर करो, क्या मिलेगा? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस के वाई। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो यहां से के इज इक्वल टू आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। के कितना आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई में एम। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई में एम। और ओमेगा कितना आएगा? रूट के अपॉन में एम। जबकि ओमेगा होता क्या है? 2 पाई बाई टी। कैसे आया भाई? क्योंकि पूरे चक्कर में, पूरे रोटेशन में एंगल कितना बनेगा? 360। दैट मींस 2 पाई। तो थीटा हमारे पास टोटल एंगल होगा डिवाइड बाय टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां से टी निकालना है। टी कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट एम ओवर के। ठीक है, 2 पाई रूट एम ओवर के। यहां पे एम क्या है? मास। के यहां पे क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। आप इसको दूसरे में अगर याद करना चाहते हैं तो फार्मूला बन जाएगा इनर्शिया फैक्टर। एम क्या है? इनर्शिया फैक्टर। और के क्या है? स्प्रिंग फैक्टर। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला मिला जो इस चैप्टर में हर पॉइंट में यूज होगा। टाइम पीरियड मिल गया। टाइम पीरियड का अगर इनवर्स कर दे तो 1 बाई में टी क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी, जो कि बराबर होगा 1 बाई 2 पाई रूट स्प्रिंग फैक्टर अपॉन इनर्शिया फैक्टर। क्लियर? ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बन जाएगा न्यू इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट के बाई में एम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एसएचएम में, और ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला एसएचएम में। ठीक है, अभी चैप्टर में सभी टॉपिक्स जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने में मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में। तो शुरू करते हैं भाई। इस टॉपिक है हमारे पास में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। डायमेंशन फार्मूले वाले चैप्टर में सभी बच्चों ने किया होगा 2 पाई रूट एल बाई जी। अब वही टॉपिक हम डराइव करेंगे यहां पे। एम क्या है? मास ऑफ द बॉल। एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये हमारे पास है थीटा मैक्सिमम एंगल। ये है मीन लोकेशन, ये है मैक्सिमम लोकेशन। ठीक है, और अंदर की तरफ हमारे पास क्या बनेगा? टेंशन। अगर ये थीटा एंगल है दैट मींस ये भी कितना एंगल होगा? थीटा। एंगल के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर।
वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, mg बनेगा, तो यहां बन जाएगा हमारे पास में mg cos ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस में cos, तो हमारे पास यहां बनेगा mg sin ऑफ थीटा। ठीक बात है। अब एक चीज सोच के देखो आप, टेंशन जो है वो बैलेंस होना चाहिए mg cos से। अगर mg cos थीटा ज्यादा हो जाएगा दैट मींस पेंडुलम टूट के गिर जाएगा नीचे, जो बोब है वो नीचे गिर जाएगा। अब ये नहीं गिर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है, तो इसका मतलब T जो है वो बैलेंस्ड है mg cos थीटा से। एज पेंडुलम इज बैलेंस्ड दैट मींस mg cos ऑफ थीटा इक्वल है टेंशन के। ठीक होगा, T यहां पे क्या है, टेंशन। क्लियर है। अब mg sin थीटा जो है वो हमारे पास में कहां बन रहा है, फोर्स रीस्टोर करा रहा है पोजीशन को, और अगर रीस्टोर करा रहा है तो यहां ये जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा बन जाएगा। सही है, पक्का। अब थीटा की वैल्यू अगर कम हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिमूव कर देते हैं, क्या बनेगा, माइनस mg थीटा के इक्वल, नियरली इक्वल। रीजन लिखेंगे हम, इफ थीटा इज स्मॉल, एंगल की वैल्यू जब स्मॉल होगी तब। अब थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था आर्क अपॉन में रेडियस। अब आर्क हमारे पास में क्या है, ये है, ठीक, रेडियस हमारे पास में ये है, हमने इस डिस्टेंस को कंसीडर किया x, तो x अपॉन में l, थीटा इक्वल टू x बाई l, पुट कर दो, f आ जाएगा माइनस mg x अपॉन में l। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो वी नो f इक्वल टू माइनस ky होता था, बट वो y डायरेक्शन के लिए था, x डायरेक्शन के लिए कर लेंगे तो माइनस का kx होगा। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों को कंपेयर करो, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा भाई, माइनस kx इज इक्वल टू माइनस mg x अपॉन में l, x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, k मिल जाएगा हमें mg बाई l के इक्वल। k मिल गया आपको। यार हमारा काम भी इस चैप्टर में k की वैल्यू निकालना है, अगर k निकल जाएगा तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है। दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k होता फॉर्मूला, भाई m एज इट इज 2 पाई m एज इट इज, k की वैल्यू कितनी आई है, पुट कर दो, mg बाई में l, m से m कैंसिल, कितना मिलेगा 2 पाई रूट l बाई में g। ये फार्मूला आपको मिल गया टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का अगर इनवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाई 2 पाई रूट g बाई l, ये फार्मूला का हमारे पास हो गई फ्रीक्वेंसी का। एक और चीज याद रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कई बार, क्या चीज, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 1 सेकेंड होता है, और टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम 2 सेकेंड होता है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग हमने कंबाइन किए हैं, तो टाइम पीरियड निकालना है कंबाइन का, क्या बनेगा। 3 केसेस इसमें। फर्स्ट केस हमने मान लिया, एक ये स्प्रिंग है, एक ये स्प्रिंग है, दोनों टेस्ट है, यहां से हमने कनेक्टेड कर रखे हैं, ऊपर से बाउंड कर रखे हैं, नीचे वेट हमने सस्पेंड किया mg। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आप नॉर्मली सोच के देखो भाई, किसी भी चीज को दोनों सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंशन क्या होगी, सेम होगी, एक्सटेंशन दोनों में क्या होगी, सेम। तो फर्स्ट में अगर बात करें, जो रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू माइनस, फर्स्ट में बन जाएगा F1 इक्वल टू माइनस K1, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 था, एक्सटेंशन क्या होगी L, सेम होगी दोनों में। सिमिलरली दूसरे के लिए अगर बात करें F2
इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट कर रहा है माइनस K2 इंटू एल, दोनों का सम कर दो, टोटल फोर्स F1 प्लस F2 कितना आएगा माइनस बार एल बार K1 प्लस K2। ठीक होगा, क्लियर पॉइंट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑल्सो वी नो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के वाई होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट मान देते हैं हम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या मानी हमने एल मानी हुई है एल की टर्म में, तो माइनस का के इंटू एल। ठीक हो गया भाई, रिस्टोरिंग फोर्स। भाई इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बना है टोटल फोर्स रिस्टोरिंग, और हमने पढ़ा है ये होता है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा बताओ, माइनस एल इंटू K1 प्लस K2 इज इक्वल माइनस के इंटू एल, माइनस से माइनस कैंसिल, एल से एल कैंसिल, के आपको मिल जाएगा K1 प्लस K2 के इक्वल। के मिल गया आपको, के अगर मिल जाएगा तो टाइम पीरियड पुट कर दो 2 पाई रूट m डिवाइड बाय k, के की वैल्यू कितनी होगी K1 प्लस का K2। ठीक है भाई, ये फार्मूला हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का, इसका उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2 पाई रूट K1 प्लस K2 डिवाइड बाय में m। क्लियर है सभी को? ठीक है, केस हमारे पास सेकंड, दो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, वेट हमने बीच में सस्पेंड किया हुआ है इस तरीके से बाउंड करके। अब एक चीज देखो, जिम में आप लोगों ने मशीन देखी होगी ना, हम इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, दोनों साइड से स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, जो मैकेनिज्म है उसमें, अब दोनों में एक्सटेंशन क्या होगी सेम होती है ना, इधर से एक्सटेंशन सेम होगी, इधर से एक्सटेंशन सेम होगी, तो सिमिलरली यहां भी एक्सटेंशन दोनों स्प्रिंग्स में क्या होगी सेम, यहां भी एक्सटेंशन मान लिया हमारे पास, अगर बात करें एल होगी एक्सटेंशन, ठीक है, और यहां भी क्या होगी एल होगी एक्सटेंशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले केस में, इस केस में इस स्प्रिंग के लिए अगर फोर्स की बात करें तो F1 कितना बनेगा माइनस K1 इंटू एल। सिमिलरली दूसरे के लिए F2 कितना होगा माइनस का K2 इंटू एल। ठीक बात, भाई दोनों का सम कर दो, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस एल कॉमन आ जाएगा K1 प्लस K2। इक्वेशन नंबर 3, बट वी नो रिस्टोरिंग फोर्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है F इज इक्वल टू माइनस का K इंटू एल, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, हमने पढ़ा ये है भाई, आया इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये है, दोनों को कंपेयर करा दो, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा माइनस के एल इज इक्वल टू माइनस एल इंटू K1 प्लस K2, माइनस से माइनस कैंसिल, और एल हमारे पास आएगा K1 प्लस K2, सॉरी एल से कैंसिल हो जाएगा, K की वैल्यू आएगी हमारे पास में K1 प्लस K2। K मिल गया आपको, अगर K आपको मिल गया तो भाई टाइम पीरियड भी निकल गया आपके पास, टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई रूट m डिवाइड बाय K, और K कितना है हमारे पास K1 प्लस K2, या क्या टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई न्यू 1/2 पाई रूट K1 प्लस K2 बाई में m, ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है भाई फ्रीक्वेंसी का। क्लियर है? ठीक है, थर्ड केस है भाई, ये स्प्रिंग है, यहां हमने अटैच किया हुआ है, देन दूसरा स्प्रिंग है, वेट के कॉमन अप्लाई किया है हम जी। अब बताओ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है जब दो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल के स्प्रिंग होंगे। ठीक है, तो यहां हमारे पास एक्सटेंशन डिफरेंट होगी इस वाले से। ठीक बात है, एक्सटेंशन डिफरेंट होगी तो कितनी कितनी एक्सटेंशन होगी वहां निकालेंगे वैल्यू। देखो फोर्स कॉमन है, F हो जाएगा किसके इक्वल भाई, इसके अंदर माइनस K1 इंटू
L1. दिस इंप्लाइज L1 हमारे पास होगा F बाई में K1 विद माइनस साइन। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या होगा, L2 इक्वल टू माइनस F डिवाइड बाय K2। ठीक होगा भाई, दोनों का सम कर दो यार, इसमें एक्सटेंशन L1 भी, इसमें एक्सटेंशन L2 भी, तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू टोटल लेंथ F बार आ जाएगा विद माइनस साइन 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। एलसीएम K1 K2, K1 से K1 कैंसिल, कितना मिलेगा K2 प्लस K2 से K2 कैंसिल K1 माइनस F इज इक्वल टू L। ठीक है, और यहां से अगर F की वैल्यू निकालते हैं हम तो कितनी आएगी, माइनस K1 K2 बाई में K2 प्लस K1 इंटू L। इक्वेशन नंबर 3। बट वी नो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस K इंटू L होता है। ठीक बात है भाई, दो इक्वेशन मिल गई आपको, दोनों कंपेयर करा दो। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, क्या मिलेगा बताओ, माइनस माइनस के इक्वल है, L के इक्वल है, आपको K की वैल्यू मिल जाएगी K1 K2 बाई में K2 प्लस K1। K मिल गया आपको, अगर K आपको मिल गया तो हमारा काम हो गया भाई। काम क्या होगा भाई, टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ क्या होता है, 2 पाई रूट m डिवाइड बाय K, और K की वैल्यू कितनी है, K1 K2 नीचे आ जाएगा और K2 प्लस K1 हमारे पास आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का। और टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बनेगा 1 बाई 2 पाई रूट K1 K2 डिवाइड बाय m इंटू K2 प्लस K1। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास आ गया भाई फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स है, टर्म्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सम इंपोर्टेंट टर्म्स। देखो हमारे पास है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, वो ऑसिलेशंस हैं जिनका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिक्रीज होता जाता है। जैसे कि स्विंग है, हमने एक बार उसको फोर्स दिया भाई, स्लो ऑसिलेशन तक डेवलप हुआ, लेकिन धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका ऑसिलेशन कम होता जाएगा और वो क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिक्रीज होता जाता है और फाइनली जीरो बन जाता है। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम अगर ग्राफ बनाए तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास में है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होंगे भाई, जिनका टाइम के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहे। एम्पलीट्यूड क्या रहे, सेम, थ्रू आउट सेम रहे एम्पलीट्यूड, वो हमारे पास में क्या होंगे भाई, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, थर्ड हमारे पास है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ये क्या चीज है भाई, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और देन उसके अंदर ऑसिलेशंस डेवलप हो। Whenever force is applied to any object and oscillations generated, but it is not mandatory that oscillations developed here will match with natural frequency. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उससे जरूरी नहीं है कि बराबर फ्रीक्वेंसी जनरेट हो फोर्स अप्लाई करने से, तो वहां ऑसिलेशंस जो होंगे क्या कहलाएंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन। मैंने फोर्स अप्लाई किया, ऑसिलेशंस तो बने, लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्री ऑसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच करे। हो भी सकता है, नहीं भी। तो ये क्या होगा हमारे पास में, फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशंस क्या चीज है भाई, जब भी किसी ऑब्जेक्ट हम देखें वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली अगर वो ऑसिलेट कर रही है विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको क्या नाम देंगे, फ्री ऑसिलेशंस। इफ एनी ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स विद
its natural frequency without applying any external force. तो क्या नाम देंगे उसको? फ्री ऑसिलेशंस. नेक्स्ट हमारे पास है भाई रेजोनेंट ऑसिलेशन. अब ये क्या है भाई? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और उसकी फ्रीक्वेंसी मैंडेटरी हो कि वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर जनरेट होगी, तो उस ऑसिलेशन को नाम देंगे रेजोनेंट ऑसिलेशन. ठीक है. whenever force is applied to an object and it start oscillating and the frequency match with natural vibration frequency, then the oscillations are said to be resonant oscillations. ठीक है. क्लियर है? अगर टाइम पीरियड of oscillation of liquid in U-shaped tube. कोई U-shaped ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो लिक्विड है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो मैं टाइम पीरियड डायरेक्ट कर रहा है. कैसे करेंगे भाई? सुनो. मान लिया इस लेवल तक लिक्विड था और जो लिक्विड है ये यहां से इस लेवल तक आ गया, वाई लेवल तक रेज अप होगा, तो ये वाई लेवल नीचे आएगा. ठीक है. तो टोटल जो डिफरेंस आएगा दोनों लेवल्स के बीच में वो कितना होगा? 2y. कितना डिफरेंस होगा? 2y. तो 2y का हमारे पास में क्या है? यहां पे लेवल का डिफरेंस. ठीक है. हाइट का डिफरेंस. क्लियर? तो यहां एक रिस्टोरिंग फोर्स बनाएगा जो इसमें लेवल का डिफरेंस है, वो लिक्विड का जो लेवल का डिफरेंस है उससे क्या होगा? प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा. इसके और इस पॉइंट के बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस जनरेट होगा, और प्रेशर का अगर डिफरेंस जनरेट होगा तो प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा? लिक्विड को हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक अगेन दोबारा लेके आएगा. ठीक है. दैट मीन्स वो जो प्रेशर है वो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा है. जो प्रेशर का डिफरेंस है क्या कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा है. तो रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला यहां क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया. अब रिस्टोरिंग फोर्स है तो नेगेटिव साइन लेंगे, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड बाय प्रेशर डिफरेंस. ठीक है. पिक इनटू इट. और जबकि हाइट के डिफरेंस की वजह से प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो होता है एच रो जी. क्या होता है? एच रो जी. एच क्या है? हाइट डिफरेंस. रो क्या है? डेंसिटी. और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब यहां हाइट जो डिफरेंस है कितना है? 2y. 2y रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन दी U-shaped tube, G और A विद माइनस साइन इज इक्वल टू फोर्स. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सही है भाई. लेकिन हम लोगों ने पढ़ा क्या है भाई? बट वी नो, हम लोगों ने पढ़ा है कि रिस्टोरिंग फोर्स तो माइनस KY होता है. रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस KY. ठीक है भाई. भाई दोनों का कंपेयर करा दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, माइनस 2y रो जी ए इज इक्वल माइनस KY. माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, और k का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 2 रो जी ए. ये फॉर्मूला आपको मिल गया k का. यार k मिल गया तो हमारा काम हो गया. क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट m डिवाइड बाय k. k की वैल्यू निकाल लीजिए, ना पुट कर दो 2 रो जी ए. ये फार्मूला हमारे पास आ गया टाइम पीरियड का. हम मास की वैल्यू फर्दर पुट कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की टर्म में. अगर नहीं पुट करते हो, आप इतना करते हो, तब भी आपका आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है. ठीक है. तो इसका अगर इनवर्स कर देंगे 1/t कर देंगे तो न्यू आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 1/2 पाई रूट 2 रो जी ए अपॉन में m. ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन U-shaped ट्यूब. क्लियर आता है भाई? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.